हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज क्या होती है, कैसे किसी फंक्शन को फूरियर सीरीज हम लोग निकाल सकते हैं, वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो फूरियर सीरीज से पहले, हमें इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। पहले हमें पीरियोडिक फंक्शंस जानने हैं, फिर हम लोग फूरियर सीरीज आगे पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो अगर हम पीरियोडिक फंक्शंस की बात करें, लेट से हमारे पास कोई फंक्शन एफ टी है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ टी है, अगर एफ टी की वैल्यू अगर एफ टी की वैल्यू किसी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल या कोई भी इंटरवल टाइम का इंटरवल हो, अगर एफ टी टाइम का फंक्शन है तो टाइम का इंटरवल होगा। अगर मान लो अपना एफ एक्स डिस्टेंस का फंक्शन है, एफ एक्स का फंक्शन है, एफ वाई का फंक्शन है, तो किसी भी एक्स, किसी भी टी, किसी भी वाई, किसी रेगुलर इक्वल किसी भी इक्वल इंटरवल के बाद अगर एफ टी हमारा रिपीट करेगा, क्या करेंगे? तो इसको पीरियोडिक कब कहेंगे? इफ एफ टी रिपीट्स itself at equal interval of time, तो हम इसको कहेंगे कि हमारा एफ टी क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। और जितने इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग उस एफ टी का टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर एफ टी हमारा है, ये एफ टी है, ये बराबर है एफ टी प्लस किसी टाइम टी के बाद वापस की वैल्यू सेम आ रही है, अब वापस टी प्लस किसी टू टी के बाद वापस सेम वैल्यू आ रही है ना। तो इस टी को हम लोग क्या कहेंगे? इस टी को हम लोग कहेंगे पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, पीरियड ऑफ फंक्शन एफ टी। अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारा स्टैंडर्ड है, हमें पता है कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, कोस एक्स का पीरियड कितना होता है, कोसेक एक्स का कितना होता है, और हमारा सेक एक्स का, इन सब का हमारा टाइम पीरियड कितना होता है? इन सब का पीरियड होता है हमारा 2 पाई। वही हमारा टेन एक्स और कोट एक्स का होता है, टेन एक्स और कोट एक्स का पीरियड हमें पता है कि कितना होता है? पाई होता है। ठीक है, मतलब तो साइन की वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है कि साइन का पीरियड अगर 2 पाई है तो साइन एक्स है, वो साइन एक्स प्लस 2 पाई भी हमें उसकी वैल्यू सेम मिलेगी, फिर उसकी वैल्यू हमें साइन एक्स प्लस 4 पाई भी वैल्यू सेम मिलेगी, एंड सो ऑन। अब हमारे पास मान लो कोई फंक्शन है साइन एक्स 5 एक्स है, साइन 5 एक्स है। तो एग्जाम्पल अगर इसका टाइम पीरियड क्या होगा? साइन एक्स साइन एक्स का टाइम पीरियड तो हमारा 2 पाई है, तो साइन 5 एक्स का पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा या कुछ और होगा? इसके लिए हमें पता है कि ये कब रिपीट करेगा? साइन थीटा। अब ये पूरा थीटा है, अब इसके पूरे को हम लोग एक्स प्राइम मानेंगे, तो इसको हम लोग मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्राइम। तो एक्स प्राइम का पीरियड तो 2 पाई है, लेकिन साइन फाइव फाइव एक्स कितना होगा? तो साइन 5 एक्स हमें पता है कब रिपीट करेगा? 5 एक्स प्लस 2 पाई पे अपने आप को रिपीट करेगा, साइन 5 एक्स प्लस 2 पाई पे अपने आप को रिपीट करेगा। तो हमें तो बताना कि हमें बताना है कि एक्स कितने देर बाद रिपीट करेगा। तो एक्स कब रिपीट करेगा? तो अगर मैं 5 कॉम ले लूँ तो मेरे क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 पाई बाई 5। तो यहाँ से मेरा x प्लस टी है, तो तो इस साइन कब चेंज होगा? साइन 5x प्लस 2/5, फिर x प्लस 2/5 प्लस 4/5 पे रिपीट होगा। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड होगा इसका, वो होगा 2 पाई बाई 5। ये क्या हमारा साइन x प्लस टी, तो इसका पीरियड 2 पाई बाई 5 होगा। तो ये तो हमारे हो गए साइनसोइडल फंक्शन हो गए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इनको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनोसोइडल साइनोसोइडल पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं।
साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई फंक्शन साइनसोइडल नहीं हो, नॉर्मल फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और अगर हमें उसको पीरियोडिक फंक्शन हमें अगर वो पीरियोडिक फंक्शन हो और हमें उसको साइन और कोसाइन्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें बताती है फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज की अगर हम बात करें तो फूरियर सीरीज क्या किस में हेल्प करती है हमें? फूरियर सीरीज। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेस करने वाले हैं एक नॉन साइनोसॉइडल, एक नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन को हम इसके नॉन पीरियोडिक फंक्शन को, नॉट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन को, नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को हम इसके फंडामेंटल्स और हार्मोनिक्स में, फंडामेंटल एंड हार्मोनिक्स में इसको हम लोग एक्सप्रेस करने वाला है, फंडामेंटल और इसके हार्मोनिक्स में। तो ये फंडामेंटल हार्मोनिक्स में होते हैं, ये हमें साइन और कोसाइन में होता है। तो हम लोग कोई भी हमारा नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन है, उसको हम लोग साइन और कोसाइन्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी को हम लोग फोरियर सीरीज कहते हैं। तो फोरियर सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज है ए सीरीज, इट इज ए सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइन्स, कोसाइन्स ऑफ एन एंगल एंड इट्स मल्टीपल्स ऑफ द फॉर्म। ये है हमारी फूरियर सीरीज की डेफिनेशन की अगर बात करें, तो किसी भी एफ एक्स को हम लोग, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम नॉन साइड, उसको हम लोग साइन और कोसाइन के में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। और कैसे करते हैं? फूरियर सीरीज क्या होती है, एफ एक्स को हम लोग कहते हैं ए नोट बाई टू लिखते हैं प्लस ए एन कोस एन एक्स सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to infinity प्लस बी एन साइन एन एक्स एन इक्वल टू अगेन 1 to लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूरियर सीरीज कहते हैं। इसी को हम लोग एफ एक्स की क्या कहते हैं, एफ एक्स की फूरियर सीरीज। अब हमें इसमें डिटरमाइन करने की हमारा ए नोट क्या होता है, ए एन क्या होता है और बी एन क्या होता है, तो ये हमें डिटरमाइन करने हैं। उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। नहीं, पहले हम लोग ए नोट ए एन और बी एन का फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मान लेते कोई फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड मान लेते कोई भी हमारा फंक्शन है, और एक्स हमारा कहाँ से किस में डिफाइंड है, एक्स हमारा है 0 से लेके 2 पाई में डिफाइंड है। एक्स हमारा किस में लेके 0 से लेके 2 पाई में डिफाइंड है। उसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड उसका 2 पाई है। तो हम लोग इसमें ए नोट ए एन बी एन के फॉर्मूले हैं वो जानेंगे कि कैसे लिखते हैं ए नोट को, ए एन को और बी एन को। तो इसमें जो ए नोट का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/पाई 0 से लेके 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। और जो ए एन होता है हमारा वो होता है 1/पाई 0 से लेके 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और हमारा जो बी एन होता है वो होता है 1/पाई 0 से लेके 2 पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारे ए नोट ए एन और बी एन के फॉर्मूले हैं कि कैसे हम लोग ए ओ नोट ए एन और बी एन डिटरमाइन कर सकते हैं। वही अगर हमारा एफ एक्स है, अगर वो माइनस, अगर एक्स हमारा -पाई से लेके पाई में डिफाइंड हो, -पाई से लेके पाई में डिफाइंड हो, टाइम पीरियड उसका स्टिल क्या है, स्टिल अभी भी उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई है। स्टिल हमारा उसका टाइम पीरियड क्या है, अभी भी
2 पाई है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसमें बस सिंपल हमारे ए नोट की वैल्यू हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 1/पाई माइनस पाई से पाई fx dx। एन हो जाएगा हमारा 1/पाई माइनस पाई से पाई fx cos nx dx। और हमारा जो बी एन हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/पाई माइनस पाई से पाई fx साइन nx dx। तो ये हमारी फूरियर सीरीज है कि फूरियर सीरीज किसी फंक्शन को इसके फूरियर सीरीज कैसे लिखते हैं, ए नोट ए एन बी एन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसमें आगे क्या क्या है कि ऑड फंक्शन पढ़ेंगे, इवन फंक्शन का फूरियर सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, फिर हाफ फूरियर सीरीज भी पढ़ेंगे, कोसाइन सीरीज कैसे निकालेंगे किसी की, और कोसाइन सीरीज हम लोग कैसे निकालेंगे किसी की। तो पहले अगर हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात कर लेते हैं, पहले हम क्या बात करते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या इवन फंक्शन क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हम लोग कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, अगर उस फंक्शन को हम लोग इवन कब कहेंगे, एक फंक्शन इज सेड टू बी इवन अगर उसका एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एक्स की जगह हम लोग माइनस एक्स पुट कर दें तो भी अगर हमें सेम फंक्शन मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। और एक्स, पॉजिटिव एक्स को भी सेम वैल्यू मिल रही है हमें, नेगेटिव एक्स को भी सेम फंक्शन मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिमेट्रिकल। ऐसे फंक्शंस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। ऐसे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारा कॉल ये मान लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस है, ये वाई है ये एक्स है, तो अगर कोई प्लस एक्स ले और माइनस एक्स ले, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, जीरो वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे +5 वैल्यू है तो यहाँ भी +5 ही वैल्यू है, क्योंकि एफ एक्स एफ माइनस एक्स भी की वैल्यू क्या है, एफ एक्स ही है। तो ऐसे फंक्शन हमारे वाई एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, या फिर हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। तो ऐसे फंक्शंस की अगर मान लो कोई कोई हमारा कर्व है, जैसे मान लेते हैं हमारा ये कर्व है, एक सिंपल सा कर्व है, ये ऐसे है, ये मान लेते हैं हमारा कोई ऐसा कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये हमारा एक्स है। तो हम देख सकते हैं एफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स पे भी, एक्स पे सेम वैल्यू पे माइनस एक्स पे वही से हमें सेम वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम लोग किसी मान लेते हैं ये हमारा पाई है, ये हमारा मान लेते हैं माइनस पाई है, ये प्लस पाई है, अगर हम लोग एरिया अंडर निकाले माइनस पाई से माइनस पाई के बीच, हम लोग एरिया अंडर माइनस पाई टू प्लस पाई निकालें, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एरिया अंडर माइनस पाई टू प्लस कुछ नहीं, ये डबल है। अगर हम लोग जीरो से पाई का एरिया निकाल लें और उसका सिंपली डबल है, यही एरिया हमारा क्या है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच है। तो क्या है, ये डबल है जीरो से पाई के बीच के, डबल फ्रॉम जीरो टू पाई। तो हम लोग प्रॉपर्टी जो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ी थी कि माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे अगर हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन होता है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 टाइम्स जीरो से लेके पाई एफ एक्स डी एक्स। तो हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है, अब हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मूला डबल क्यों हो गया, क्योंकि एरिया सिंपली डबल होगा, दोनों तरफ सेम फंक्शन। यही अगर हमारा ऑड फंक्शन होता है, ये क्या होता है, अब एफ एक्स को इवन कब ऑफ एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन कब होगा, जब हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू किससे होगा, माइनस एफ एक्स के। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, तो हमारा वो ऑड फंक्शन होता है। कैसे होता है, कोई अगर इसकी कोई वेव फॉर्म बना के देखें हम लोग, तो कैसे होता है वो, ये हो गया हमारा से, हो गया हमारा ऐसे।
तो ये 0 है, ये मान लेते हैं, पाई है, ये माइनस पाई है। तो 0 से पाई के बीच में अगर हम कोई पाई/2 मान लीजिए बीच को ले लेते हैं, यहाँ पे हमें वाई एफ एक्स की वैल्यू प्लस है, यही अगर यही है माइनस एक्स प्लेन, हमारा एफ एक्स क्या आ रहा है, माइनस एफ एक्स आ रहा है, माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो यहाँ पे हम अगर एरिया अंडर रिकवरी माइनस पाई से पाई के बीच में निकालें, माइनस पाई से पाई के बीच, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक तरफ एरिया नेगेटिव है, एक तरफ एरिया पॉजिटिव है। तो माइनस पाई से 0 का एरिया नेगेटिव, 0 से पाई का एरिया पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे इस केस में, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग इसका एक्सपांड करें, अगर हम लोग एक्सपांशन देखें दोनों का, अगर मैं इवन फंक्शन का एक्सपांशन देखूं, एक्सपांशन ऑफ इवन फंक्शन, एक्सपांशन ऑफ इवन फंक्शन का हम लोग देखें तो हमें क्या मिलेगा। तो ए नोट तो हमें पता है कि ए नोट क्या होगा, हमारा ए नोट इक्वल्स होगा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, और चिन्ह से इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 2/पाई 0 से लेके पाई एफ एक्स डी एक्स। यही अगर हम एन ए एन देखें तो ए एन हमारा क्या है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये अगेन क्या हो जाएगा हमारा, तो ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो जाएंगे। तो इसको हम लोग अगेन हम लोग क्या हो जाएगा 2/पाई 0 से लेके पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो फिर अगर बी, इसमें अगर हम बी एन लिखें तो बी एन अगेन हमारा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि एफ एक्स हमारा इवन है, साइन एक्स हमारा ऑड है, तो पूरा फंक्शन मिला के क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। और हमें पता है कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई के बीच क्या होता है, 0 होता है। तो बी एन इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इवन फंक्शन के एक्सपांशन में सिर्फ ए नोट आएगा और ए एन के टर्म्स आएंगे, सिर्फ ए नोट और ए एन के टर्म्स में हम लोग इसको एक्सपांड कर पाएंगे। बी एन हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग एक्सपांशन ऑफ ऑड फंक्शन देखें, एक्सपांशन ऑफ ऑड फंक्शन, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि ए नोट क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए नोट इक्वल्स हमें पता है कि 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है। ए एन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, अगेन ए एन 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे भी हमें पता है कि एफ एक्स ऑड है, एक्स कोस एन एक्स इवन है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ऑड फंक्शन जाएंगे टोटल हमारा इसका इंटीग्रेशन जो। तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ हमारा क्या बचेगा, बी एन बचेगा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स भी ऑड है, साइन एन एक्स भी ऑड है, तो दोनों मिलके दोनों मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। और हमारा जो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 2/पाई 0 से लेके पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स ना। तो ये हमारे बन गए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस का एक्सपांशन हमने कर लिया। अब इसी में हम लोग आगे चलते हैं, हाफ रेंज ये कहते हैं, हाफ रेंज सीरीज। अगर हम लोग को हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होती है इसमें, और एक
हाफ रेंज साइन सीरीज होती है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्या हमारा हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज। पीरियड हमारा क्या मान लेते हैं, पीरियड 0 to 2 पाई। हाफ है तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, पीरियड 0 to पाई, है ना। तो मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन है, हमारा कोई फंक्शन है वो जीरो से, कोई भी हमारा फंक्शन है एफ एक्स, कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वो हमारा जीरो से लेके पाई के बीच में हमें डिफाइंड है। पाई के बीच में हमने उसको इस इंटरवल हमने डिफाइन किया है, और इसके बाहर जीरो से पाई के बाहर वो फंक्शन कैसा है, कैसा बिहेव करता है, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो हमें अगर सीरीज ऑफ कोसाइन निकालनी है, हमें क्या निकालना है, अगर सीरीज ऑफ कोसाइन निकालनी है तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है हमें इसकी। अगर हमें इसकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है, तो हाफ रेंज कोसाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें मानना पड़ेगा ये सिर्फ क्या है, इवन फंक्शन है हमारा। अगर हमारा क्या है एफ एक्स, अगर एफ एक्स हमारा अगर इवन फंक्शन होगा, एफ एक्स अगर इवन होगा तो ही हम लोग कोसाइन सीरीज निकाल सकते हैं इसकी, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब एफ एक्स इवन होता है तो हमारा ए एन आ जाता, कोस वाले टर्म्स आ जाती है, ए एन इक्वल्स टू 2 बाई पाई जीरो से लेके पाई एफ एक्स कोस एन एक्स, और बी एन हमारा क्या हो जाता है उसके अंदर, जीरो हो जाता है ना। और अगर हम लोग हाफ रेंज कोसाइन निकालनी है हमें इसकी, हाफ रेंज साइन निकालनी है, तो हमें पता है कि एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, एफ एक्स को ओड होना पड़ेगा साइन वाले टर्म्स आने के लिए। तो ये तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा 2/पाई जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, और जहाँ पे हमारा ए एन भी जीरो हो जाएगा, तो हमें पता है कि ओड फंक्शन होगा तो इसका ए नोट भी जीरो हो जाएगा, जो जो भी हमने पढ़ा हुआ। तो ये थे हमारे हाफ रेंज सीरीज, कि हाफ रेंज को साइन कैसे लिखते हैं और हाफ रेंज साइन कैसे लिखते हैं। हाँ, तो ए नोट दोनों में निकालना है, इसमें ए नोट नहीं, इसमें भी हमें ए नोट निकालना है। इसमें हमें पता है कि ए नोट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ऑड फंक्शन है तो ए नोट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम्म। तो इसमें दोनों में ही हमारा क्या हो जाएगा, ए नोट हम लोग निकाल लेंगे जिसमें जो आएगा, और हाफ रेंज को साइन सिंपल, या तो इतना भी कर सकते हैं, ए एन निकाल देंगे और इसमें बी एन निकालेंगे बस। ठीक है। ए नोट हमें निकालने की जरूरत नहीं, अगर हमें हाफ रेंज साइन और कोसाइन पूछ रहा है, ए नोट हमें पता है कि इसमें जीरो नहीं होगा, इसमें जीरो, लेकिन हमें हाफ रेंज कोसाइन अगर पूछे तो सिर्फ हमें ए एन निकालना है कोस वाला, ए नोट हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें हाफ रेंज साइन पूछे तो ए नोट हमें पता है वैसे जीरो है, निकालना नहीं है, हमें सिर्फ बी एन में उसको साइन में टर्म्स में उसको एक्सपांड करना है, ए एन हमारा इसमें जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब फूरियर सीरीज में हमारा एक लास्ट है कि किसी आर्बिट्ररी फंक्शन में क्या होता है। हमारा क्या है, फूरियर सीरीज कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन, आर्बिट्ररी पीरियड क्या होता है। ठीक है। किसी भी आप फंक्शन, फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन हैविंग आर्बिट्ररी पीरियड, कोई भी पीरियड हो सकता है उनके। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन देख रहे हैं जिसमें पीरियड था हमारा क्या था, 2 पाई था। पीरियड क्या था हमारा, 2 पाई था, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका टाइम पीरियड क्या हो, 2 पाई ही हो, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन का टाइम पीरियड क्या हो, 2 पाई ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो लेट से कोई हमारा फंक्शन है, लेट से हमारा कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है किसमें, माइनस सी से लेके सी में डिफाइंड है, माइनस सी से लेके सी में डिफाइंड है, और उसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड हम लोग कह देते हैं कि उसका टाइम पीरियड 2 सी है। टाइम पीरियड क्या हो जाता है उसका, क्या हो जाएगा, 2 सी। तो ऐसे में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ऐसे में अगेन हमारा सिंपल है, कैसे लिखेंगे हम लोग एफ एक्स को, ए नोट कैसे लिखेंगे, ए नोट तो हमें पता है कि 1/c जीरो से लेके
2c एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। लेकिन ए एन और बी एन कैसे लिखें? तो ए एन और बी एन लिखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1/c 0 से लेके 2c एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। हम देख रहे थे वहां पे हमारा कोस एन एक्स आ रहा था, जब हमारा टाइम पीरियड 2 पाई था तो हमारा कोस क्या आ रहा था, एन एक्स आ रहा था। यहाँ पे अगर सी इक्वल टू में पाई रखूं, अगर मैं टाइम पीरियड 2 पाई होता हमारा तो सी इक्वल टू यहाँ पे पाई रख दूंगा, तो वापस पाई से पाई कट के कोस एन एक्स ही बन जाएगा अगर हमारा टाइम पीरियड 2 पाई होता है तो। ऐसे ही बी एन कैसे लिखते हैं, 1/c 0 से लेके 2c एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। अब कई बुक्स में मुझे टाइम पीरियड जो होता है, कई बुक्स में टाइम पीरियड से -L to L भी डिफाइंड होता है कि -L to L डिफाइंड होता है, तो टाइम पीरियड उसका 2L हो जाता है। तो जहां जहाँ पे सी है वहां वहां कई बुक्स में वो लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन पाई एक्स बाई एल, जीरो से 2L 1/L। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज है, दोनों ही क्या है हमारी सेम चीज, बस वेरिएबल्स कोई एल लिख रहा है कोई सी लिख रहा है, तो हमने इसको सी लिखा है जिसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या लिखा है, उसमें सी लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे, फूरियर सीरीज पूरी हो गई कि फूरियर सीरीज किसी फंक्शन जनरल फूरियर कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन की हम लोग फूरियर सीरीज लिख पाते हैं। फूरियर सीरीज क्या होती है डेफिनेशन हो गई, हमने ए नोट ए एन बी एन निकाल के देख लिया, फिर इवन और ऑड फंक्शंस का हमने फूरियर सीरीज निकालना सीख लिया। ये तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एक दो, जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ अभी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं एमडीएस। ठीक है, थैंक यू सो मच।